हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ या फिर त्रिभुज और उसके गुण। आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप इस सेशन के थ्रू समझ सकते हैं ट्रायंगल्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो आपके सामने लिखा हुआ है ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। तो ट्रायंगल और त्रिभुज को हम उसके नाम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ट्राय मतलब क्या होता है? थ्री, और एंगल मतलब कोण या फिर एंगल। तो एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और त्रि मतलब क्या होता है? तीन, और भुज मतलब क्या होता है? भुजा या फिर साइड। ओके, तो कोई भी ऐसी आकृति जिसके तीन एंगल हो और तीन साइड हो, उसको हम बोल सकते हैं त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। ओके, अब हम समझेंगे त्रिभुज बनता कैसे है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है तीन रेखाखंड से बनी एक बंद सरल आकृति। तीन रेखाखंड मतलब तीन हमें लाइन सेगमेंट और एक के थ्रू बना हुआ एक बंद कर्व मतलब क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व और लाइन सेगमेंट को हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके सीख सकते हैं। अब आप समझिए कि जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं मतलब तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। तो चलिए, ये जो आपके सामने इमेज दिया हुआ है ये ट्रायंगल के ही एग्जाम्पल हैं। अब आप देखिए कि इसमें बना हुआ है हमारे पास एक ट्रायंगल जिसका हमने नाम रखा P, Q और R। ओके, तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ओके, या फिर वर्टेक्स। और इसमें देखिए, इसका हमने मान लिया P, Q और R है। तो हम इसमें सीखेंगे साइड्स को। साइड्स क्या होता है? तो P और Q ये एक साइड है, Q और R एक साइड है, और P और R एक साइड है। ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल इन्होंने बनाया है। तो हमारा साइड क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा PQ, एक हो जाएगा QR और एक हो जाएगा PR या फिर RP। पाइन ट्री और पिज़्ज़ा स्लाइस भी त्रिभुज या फिर ट्रायंगल के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका मीडियंस को, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और ABC में हम मान लेते हैं B और C जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। तो अगर हम इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में, है ना। जो किसी भी कॉर्नर पॉइंट से उसके सामने वाले साइड पे आके मिलता हो और उसको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो तो उसको हम बोलेंगे मीडियन। आप इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें जो पॉइंट D है ये BC, जो AD है ये AD है, वो BC का मीडियन है। ओके, इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है इसमें जो BD है वो एक मीडियन है। और इस इमेज में आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो CD या फिर DC है वो एक मीडियन है। अब हम समझेंगे एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज के शीर्ष लंब को। तो हमारे पास एक त्रिभुज दोबारा से है ABC, और इसमें हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड को हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं। कोई भी ऐसा लाइन या फिर कॉर्नर से आती हुई लाइन जो सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो उसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब या फिर एल्टीट्यूड। वो हमेशा सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि 90 डिग्री का जो मीडियन होता है वो और जो एल्टीट्यूड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें देखिए, इस एक से हम पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट हमने डाला D जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। लेकिन अब हम मीडियन को समझेंगे। मीडियन क्या होता है आप इसी इमेज में समझ सकते हैं मीडियन क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा जो लाइन है ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है। ओके, और इसका मिड पॉइंट जो होगा वो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 2 पार्ट में, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो जो मीडियन होगा इसको वो इस प्रकार से यहाँ पे बीच में टच करेगा, तो ये इसका मीडियन कहलाएगा। और जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अब हम समझेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास कोई एक त्रिभुज है जो आप देख सकते हैं ट्रायंगल में। हमने मान लिया, हमने अभी समझा था जो ट्रायंगल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं? तो 3 एंगल। तो ये हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो जब भी कभी हम जो ट्रायंगल है उसके जब भी हम ट्रायंगल के तीनों एंगलों को ऐड करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। चाहे जो ट्रायंगल हो वो किसी भी शेप में क्यों ना हो, चाहे वो इस प्रकार से हो तो भी ये
अगर हम इसके तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना ही चाहिए। अब हम समझेंगे आगे। आप कुछ इमेज को देख सकते हैं जिसमें हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इसमें देखिए एंगल 50 इसमें दिया गया है, एंगल जो ए है उसमें x है, ये हमें निकालना है। एंगल जो b है वो 50 है और एंगल c है जो 60 है। तो 50, अगर हम इसके तीनों एंगलों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 180, है ना। तो हमारे पास एक एंगल है 50, दूसरा एंगल है 60 और तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा हमें x निकालना है। तो हम क्या करेंगे 50 और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर पर 180 और ये जो 110 है इसको बराबर के आप इक्वल के उधर भेज देंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, 180 में से 110 हम अगर माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। अब आप देख सकते हैं अगर हम तीनों एंगलों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180। तो ये प्रूव हो चुका है कि जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल के तीनों एंगलों को ऐड करने पर 180 आता है। तो आप बाकी के एंगलों को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज के बाह्य कोण एवं उसके गुण को। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और सी। तो आपने अभी सीखा कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगलों का जो हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 180, ये आप सीख चुके हैं। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, तो किसी भी एक साइड को अगर हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल कहीं से भी हो सकता है। अगर हमने इस वाले साइड को बढ़ा दिया तो भी ये यहाँ से एक एंगल बन जाएगा, अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो भी यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे कैसे, क्या होता है इसका रूल, तो चलिए देखते हैं। जो बाह्य कोण होता है उसका एक रूल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, एक्सटीरियर एंगल का रूल होता है जिसमें होता है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर के दो एंगलों का सम होगा जो कि एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट होगा। कैसे, तो एंगल जो 4 हो गया वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। मतलब अगर हम एंगल 1 को और 2 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंगल 4 कितने डिग्री का है वो आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि ये ऑपोजिट एंगल होंगे, इसके जस्ट टच करता हुआ, जैसे ये एंगल है 3 है, ये बिल्कुल इसके टच करता हुआ है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम नहीं ऐड करेंगे, हम उसके ऑपोजिट वाले एंगलों को ऐड करेंगे। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए 50 डिग्री का, एंगल बी 60 डिग्री का और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें जो एक्सटीरियर एंगल है एक्स, इसको हमें निकालना है। तो अभी हमने सीखा था जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर के दो ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, किसके, ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो ऑपोजिट एंगल में हमारे पास एक 50 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकल आएगा, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ऑपोजिट एंगल हमारा कितने एंगल का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। इसी के थ्रू हम अभी जो हमने ये समझा था कि जो ट्रायंगल होता है इसके जो तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल किसके होता है, 180 डिग्री, है ना। तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल इसमें निकालना नहीं हो, इंटीरियर एंगल निकालना होता हो, क्या आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम, ये 60 और 50 तो 110 हो गया, और जो तीसरा होगा वो कितना होगा, 180 में से 110 को अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, है ना। तो 70 डिग्री का ये वाला एंगल भी हो जाएगा। आप दोनों ऐसे भी निकाल सकते हो, इंटीरियर भी निकाल सकते हो और एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे 2 स्पेशल ट्रायंगल्स की, जो है समबाहु और समद्विबाहु। सामने एक इमेज बना हुआ है ABC ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है आप नाम से ही समझ सकते हैं, समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी सारी जो साइड होगी, सारी जो भुजा होगी वो इक्वल मतलब बराबर होगी, और सारी जो एंगल है वो भी बराबर होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं अगर ये हमारा जो एंगल है इसमें
इसकी जो साइड होंगी वो इक्वल होगी। आप देख रहे हैं इमेज में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो तीनों साइड है, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, ये तीनों क्या है 5 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इनकी तीनों साइडें इक्वल हैं और जो एंगल है वो भी इक्वल होंगी। हम इसके थ्रू हम एक चीज़ समझ सकते हैं, जब तीनों एंगल इक्वल होंगी और तीनों जो एंगल है वो मिलके कितने डिग्री का बनाएंगी, 180 डिग्री का, है ना। तो तीनों साइड कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का, 60, 60 और 60। जब तीनों इक्वल होंगी तभी तो 180 बनेंगी। तो ये हमारा एक खास तरीके का ट्रायंगल होता है जिसको हम समबाहु या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसको हम समद्विबाहु बोलते हैं, जिसमें सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मत। अब हम समझेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम समझेंगे एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग या फिर सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसको हम देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, तो जब भी हम दो साइड को प्लस करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तीसरी साइड से, जैसे हमने जो ट्रायंगल में साइड को हमने ए बी प्लस बी सी किया तो वो ए सी से हमेशा बड़ा होगा। और इसी प्रकार जब हम ए बी और ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा बी सी से बड़ा होगा। ओके, इसका मतलब ये है अगर कोई भी ट्रायंगल इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। इसमें तो इजी समझ जाएंगे आप, लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार का ट्रायंगल हो जिसमें एक साइड बहुत छोटी हो तो आप बोलेंगे इसमें कैसे फॉलो करेगा। तो अगर ये रूल नहीं फॉलो होगा तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हमारे पास ए बी और सी हो तो अगर हम ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा बी सी से बड़ा ही होगा, है ना। और अगर हम ए सी और बी सी को जोड़े तो वो हमेशा ए बी से बड़ा ही होगा। तो जो ट्रायंगल है वो इसमें ये रूल फॉलो होता ही है। प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम जानेंगे राइट एंगल को, समकोण त्रिभुज को। तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का, कोई भी ऐसा ट्रायंगल या जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल हो तो वो समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब हम समझेंगे पाइथागोरस लॉ को। पाइथागोरस में क्या होता है, पाइथागोरस लॉ में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा जो ट्रायंगल होता है उसमें एक जो साइड होती है, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें एक जो साइड होगी वो हमेशा बड़ी होगी बाकी दो के कंपेयर करें तो जो पाइथागोरस रूल है उसमें ये बताया गया है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो जो हाइपोटेनस है वो हमेशा क्या होगा, इसमें हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है ना। और बाकी जो दो हमारी साइड्स है वो क्या है, ए बी प्लस बी और सी। तो जो हमारा पाइथागोरस का रूल है उसमें ये बोला गया है कि जो हमारा हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको हम एक बार प्रूव करके देखते हैं। तो ए सी मान लिया हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पास दो साइड का जो साइड का लेंथ है वो हमेशा दिया हुआ होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर का है और ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है। ओके, तो हमें ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकालेंगे, तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी की लेंथ कितनी है, यहाँ से देख सकते हैं ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये हमारा रूल है। अब हमारे पास बी सी है, बी सी कितना सेंटीमीटर है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, ए सी का स्क्वायर निकालना है ना, ए सी हमें निकालना है। तो ए सी हम किस प्रकार निकालेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16, और 3 का 3 3 जा 9, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे कितना आएगा, 25। तो ये जो हमारा 25 है वो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। क्या है, ए सी का स्क्वायर होल 25। तो जब हम ए सी निकालेंगे, ए सी कितना हो जाएगा आप बताइए ज़रा, 5 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, और हमें ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो ए सी की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन है जो
पाइथागोरस रूल को फॉलो करता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है 3 का, और 4 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है और ये निकालना है और आंसर मुझे आप सेंड करेंगे। अब हमने इस सेशन में क्या क्या चर्चा की उसका एक क्विक आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लास्ट में आपके लिए ये एक्सटीरियर वाला है, एक्सटीरियर एंगल निकालना, ये आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि इस सेशन से आपने क्या सीखा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो।